बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 26 अगस्त है। आपसे थोड़ी देर पहले तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार साहब की दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग थी। इस ब्रीफिंग में मैं मौजूद था। वीडियो में हम बात करेंगे चंद अहम मामलात पर, क्योंकि ये गुज़श्ता हफ्ते, आपको याद है कि हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के हवाले से जो रिमार्क्स पास किए, जो गुफ्तगू की उन्होंने F9 पार्क में रैली के दौरान, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, इंटरनेशनलाइज हुआ ये मामला और बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान साहब और शहबाज गिल का मामला क्योंकि इस वक्त रेजोनेट कर रहा है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। और ये इस वाक़े के बाद पहली ब्रीफिंग थी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की, तो ये मामला दफ्तर ख़ारजा में पहुंचा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 स्पेसिफिक सवालात के हवाले से। एक, मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़ेर हरासत मुल्ज़िमान के ऊपर तशद्दुद के हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने अपने असूली मौक़िफ़ में क्या बात की, और फिर इस सारे मामले को एक सवाल के ज़रिए पाकिस्तान की सूरत हाल से रिलेट जब किया गया, उस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का क्या रद्द अमल था। और 2 इंतहाई अहम खबरें। एक तो आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से जो इक़दामात कानूनी और किए जा रहे हैं, उन पर सवालात मौजूद हैं, उस पर उनका बयान आया। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसी ब्रीफिंग के दौरान रद्द अमल दिया। और फिर एक बहुत ही अहम मामला, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बड़े वफ़द के साथ कतर में मौजूद थे, और ऐसी ख़बरें, ऐसी इतलात आई कि जिस वक्त पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पर पहुँचा, कतर के हवाई अड्डे पर दोहा में उसने लैंड किया, जहाँ पर पाकिस्तानी तैयारा पार्क हुआ, वहाँ पर कुछ देर के बाद एक इसराइली वफ़द पहुँचा। मुबैना तौर पर यह मोसाद का वफ़द था, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी का। इसमें उनके ऑफिशियल सवार थे और लगभग 9 घंटे ये दोनों जहाज़ बिल्कुल एक साथ पार्क रहे। इसके हवाले से सोशल मीडिया पर सवालात उठाए गए। जर्नलिस्ट बाकिर सज्जाद ने इसके ऊपर सवाल किया था कि क्या ये महज इत्तफाकिया है कि दोनों ममालिक के तैयारे इतने करीब खड़े रहे, क्या मुमकिन तौर पर कोई मुलाकात हुई है। फिर शेरी मज़ारी साहिबा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने इसके हवाले से सवाल उठाया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो लिखा, मैं पहले आपको बता दूँ, इस पर भी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। शेरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि मेरे ख़्याल में अब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मोफ़ा का इसके हवाले से रिस्पॉन्स आना, जवाब आना ज़रूरी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। ये क्या कोइंसिडेंस है, ये इत्तफाकिया हुआ कि शहबाज शरीफ दोहा पहुँचते हैं मंगल के रोज़ J756 तैयारे पर, और बुध के रोज़ एक मोसाद का स्पेशल जेट जो है वो लैंड करता है N467 AM, अराइव करता है इसराइल से, और वहाँ पर तकरीबन 9 घंटे मौजूद रहता है। दोनों जहाज़ एक दूसरे के करीब 9 घंटे मौजूद रहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इस दौरान पाकिस्तानी और इजरायली ऑफिशल्स के दरमियान कोई मुलाकात हुई हो और जहाज़ में ये मुलाकात हुई हो, ताकि मीडिया डोमेन में ये सारा मामला ना आए। और फिर उन्होंने एक और सवाल, उन्होंने कहा कि US रिजीम चेंज एजेंडा, इसके हवाले से बात की। तो आज ब्रीफिंग स्टार्ट हुई। आसिम इफ्तिखार साहब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मौक़िफ़ को सामने रखा, कतर के दौरे के हवाले से ब्रीफ़ किया। जो मकबूजा कश्मीर में मावराई अदालत कत्ल किया गया है अली हुसैन नामी शख्स का, उसके ऊपर बात की। ये तमाम गुफ्तगू करने के बाद जब फ्लोर ओपन किया गया सवालात के लिए, तो शौकत पराचा साहब हैं, आज TV के ब्यूरो चीफ़ हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, और ग़ालिबन शायद उनके पास अब ब्यूरो चीफ़ का जो है वो टाइटल नहीं है। तारिक चौधरी साहब जो हैं वो ब्यूरो चीफ़ हैं, लेकिन शौकत पराचा साहब जो है वो फॉरेन अफेयर्स के मामलात को देखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि शेरी मज़ारी ने सवाल उठाया कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द कतर का दौरा कर रहा था, ऐन उस वक्त मोसाद का इसराइली वफ़द भी कतर के दौरे पर आया। दोनों वफूद के जहाज़ हवाई अड्डे पर एक दूसरे के साथ पार्क हुए। क्या ये मुमकिन है कि इन जहाज़ों में पाकिस्तानी वफ़द और इसराइली वफ़द में शामिल अफराद की मुलाकात हुई हो। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि जी, हमने ये सवाल देखा है। इस मामले पर मीडिया से दीगर सवालात भी मौसूल हुए हैं, और इन सवालात से ऐसा तासुर मिलता है कि ऐसा हुआ होगा, और ये कि ऐसा होना इत्तफाकिया नहीं हो सकता कि ये जो जहाज़ एक दूसरे के साथ मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि हम इस तासुर की सख्ती से तरदीद करते हैं, ये सब बेबुनियाद है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसराइल अरब तनाज़े और फ़लस्तीन के हवाले से हमारे उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई।
हमारा ये मौक़िफ़ हमेशा से है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत मिलना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए, लास्टिंग पीस के लिए ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसकी सरहदात 1967 से पहले वाली हो। 1967 प्री 1967 बॉर्डर्स उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिश हों और अल-कुद्स अल-शरीफ इसका दारुल हुकूमत हो। इस हवाले से OIC की करारदादें भी मौजूद हैं। मैंने इस हवाले से फिर आगे, क्योंकि आज आपको मालूम है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है ये मामला बहुत संजीदा है, और वहाँ पर अब आबादियाती तनासुब को तब्दील करने के लिए रियासती जबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने कश्मीर के हवाले से सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी जवानों पर दौरान हरासत, बदतरीन तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल, मीडिया पर पाबंदियों, इंटरनेट की आर्जी और अबूरी बंदिश और रियासती जबर के ज़रिए कश्मीर में आबादियाती तनासुब तब्दीली और मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान की प्रिंसिपल्ड पोजीशन क्या है। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हम इंडिया और ख़ुसूसन कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुसलसल आगाह रखते हैं। कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे मिलिटराइज्ड जोन है, यानी कि जो वहाँ पर रेशो है सोल्जर्स की आम शहरियों के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है। और 5 अगस्त 2019 के बाद इस सूरत हाल में मज़ीद अबतरी आई। कश्मीर में बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी बिरादरी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। कश्मीर में मुख्तलिफ़ किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ज़ेर हरासत मुल्ज़िमान पर बदतरीन तशद्दुद उनमें से एक है। और आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे इस मामले को करीब से देख रहे हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जायज़ा और इस हवाले से रिपोर्ट्स मुरतब की जा रही हैं। कश्मीर में सूरत हाल नहायत गंभीर है। हमने इस हवाले से एक डॉसियर भी तैयार किया था। आबादियाती तनासुब में तब्दीली के हवाले से भी हम बारहा आवाज़ उठाते रहे हैं। भारत की इन कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। ऐसे एक तरफ़ा इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फिर इन्होंने इंटरनेट और मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से गुफ्तगू की। आपको मालूम है कि वहाँ पर इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि कहीं ये इन्फॉर्मेशन ना जाए कि मकबूजा वादी में किस किस्म का तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर पाबंदियों के हवाले से हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। बैनुल अक़वामी बिरादरी और मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो भी इस हवाले से बात कर रही हैं। आपको याद होगा कि जब ये सब कुछ सिलसिला चल रहा था वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लेट कश्मीर स्पीक के नाम से एक कैंपेन भी चलाई। उन्होंने उस कैंपेन का हवाला दिया। फिर असगर अली मुबारक साहब हैं, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इमरान खान साहब के हवाले से जो बयान दिया उनके हक़ में, और उन्होंने कहा है कि तमाम मामलात एक काबिल और आज़ादाना तरीके से एक कम्पिटेंट प्रोसेस होना चाहिए और एक आइन के रूल ऑफ लॉ के तहत जो है सारा कुछ सब कुछ होना चाहिए। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से बयान दिया और पाकिस्तान के अदालती मामलात पर बात की। ये एक तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। क्या इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा फ़ोरम है जिसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। ये असगर अली मुबारक ने सवाल किया। और इसी के साथ एक ज़िमनी सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया। अली जसवाल हैं, शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी जो चाइना की न्यूज़ एजेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सोशल मीडिया पर और बहुत से इंटरनेशनल मुबस्सिरीन हैं वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात करता है और जिन जंगी जराइम की बात करता है, इसी तरह की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आजकल ख़ास तौर पर हो रही हैं। ख़ास तौर पर तशद्दुद हो रहा है और जिस तरीके से सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है और जिस तरीके से अपोजिशन को दबाया जा रहा है, इस पर आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि मेरे ख़्याल में इन दोनों मामलात का आपस में कोई मवाजना नहीं बनता। इंडियन अफवाज के गैर कानूनी तसल्लुत में कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला है। वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, एक तनाज़ा है। वो एक मकबूजा इलाका है, एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है जहां मकबूजा अफवाज ऐसे संजीदा जराइम और ख़िलाफ़ वर्जियों में मुलव्वस हैं। वहाँ इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं
और फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो कमेंट्स थे, जो उनकी गुफ्तगू थी, उसके ऊपर जो रद्द अमल है वो बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही मुख्तसर दिया। उन्होंने कहा कि जो आपने अपना पहला सवाल किया उस पर जी हाँ, हमने वो कमेंट्स देखे हैं, शुक्रिया। ये उन्होंने कहा। टुवर्ड्स द एंड मैं एक नोट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि ये हर शख्स का इंतखाब है, हर शख्स की ये फ्री विल है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर हम सबको एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये सियासी जमातें, इनमें मौजूद चेहरे, लोग आते जाते रहते हैं। मुल्क जो है उससे बढ़कर कोई नहीं है। ज़ाहिर है कि वो लीडर आपके लिए बिल्कुल बहुत अहम हो सकता है, बाकी दीगर अशख़ास से, दीगर लीडर्स से बढ़कर हो सकता है, लेकिन कोई भी शख्स मुल्क से अफजल, मुल्क से बढ़कर नहीं है। और जब हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ये हम पर लाजिम है कि हम ये ज़रूर अपने जहन में रखें कि किसी की मोहब्बत में आप मुल्क को दाव पर नहीं लगा सकते। आप वो काम नहीं कर सकते जो जावेद लतीफ़ ने किया था जब उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड जो है वो अब देखने में आया है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स, उनके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन जज्बात का ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की बात करें। ये जो कश्मीर का मवाजना है ये भी एक तो किसी तरीके से नहीं बनता। यहाँ पर ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल चल रही है, और एक मज़हक़ खेज़ बात है कि इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन, एंटी टेररिज्म एक्ट लगाकर आप इमरान खान साहब के ऊपर जो है उनकी विच हंटिंग करने की, उनको जो है वो अब उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने की, केसेस करने की कोशिश करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुल्क, क्योंकि ये इमरान खान साहब से भी अगर आप सवाल करेंगे तो जाहिर है कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो कोई भी लीडर इस किस्म की बात नहीं कर सकता। तो ये करने से गुरेज करना चाहिए। ये तो है डिटेल वो, लेकिन एक बहुत ही अहम मामला है, मैं गुज़श्ता वीडियो में उसका मेंशन कर चुका था, लेकिन अब क्योंकि दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग में मुझे जाना पड़ा तो पहले मैंने ये रिपोर्ट आपके सामने रखी। एक बहुत ही अहम मामला है जिस पर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा, जो इंटरनेशनलाइज हुआ है इमरान खान साहब का मामला। अब किस किस्म के रेपरकशंस जो हैं वो आ सकते हैं, और जो PDM की हुकूमत है वो इमरान खान साहब से बदला लेने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं वो किस तरीके से उनके गले की हड्डी बन रहे हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।